गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक है स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट का पार्ट 1 लेके आए हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे मालूम होना ही चाहिए। तो आइए देख लेते हैं स्लम्प टेस्ट होता क्या है, पहले देखेंगे। उसके बाद उसका मेन उद्देश्य क्या होता है स्लम्प टेस्ट का। उसके बाद उसमें कितने ऑपरेटर्स होते हैं वो सब आज हम देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो पहले है कि स्लम्प टेस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्लम्प टेस्ट पे टॉपिक है। तो पहले देखते हैं स्लम्प टेस्ट होता क्या है, कंक्रीट स्लम्प टेस्ट जो है वो होता क्या है। तो आइए इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। तो ये द कंक्रीट स्लम्प टेस्ट इज एन एम्पेरिकल टेस्ट। द कंक्रीट स्लम्प टेस्ट इज एन एम्पेरिकल टेस्ट, मतलब कि यह कंक्रीट स्लम्प टेस्ट वह टेस्ट है, या मतलब यह प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ एक टेस्ट है दैट मेजर द वर्कबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, जिसे मेजर किया जाता है वर्कबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। किसी कंक्रीट की फ्रेश कंक्रीट की वर्कबिलिटी मेजर करने के लिए स्लम्प टेस्ट का यूज किया जाता है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, एम क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो टू डिटरमाइन द वर्कबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट बाय स्लम्प टेस्ट। इसका मेन उद्देश्य यही है स्लम्प टेस्ट का कि ये फ्रेश कंक्रीट की वर्कबिलिटी चेक करती है। बस इसका मेन पर्पज़, मेन उद्देश्य यही है। इसे अगर हम एक लाइन में कहें तो डायरेक्ट इसे, अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज ए स्लम्प टेस्ट, तो आप कह सकते हैं वर्कबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, यानी कि फ्रेश कंक्रीट की वर्कबिलिटी को चेक करने के लिए स्लम्प टेस्ट का यूज किया जाता है। तो इसका हम एम भी देख लिए। अब आते हैं एपरेटस, यानी कि स्लम्प टेस्ट में कितने एपरेटस, इस टेस्ट में कितने एपरेटस यूज होते हैं वो हम जान लेते हैं जनरली। तो इस टेस्ट में सबसे पहला काम एक मोल्ड होता है, कोन, देख लेते हैं इसको। मोल्ड और स्लम्प कोन उसे भी बोलते हैं, विथ अ हाइट ऑफ 300 mm। 300 mm उसकी हाइट होती है जो मोल्ड होता है अपना इस टेस्ट का। उसका भी मैं आपको फिगर दिखा दूंगा पीछे, आप यहाँ समझ लीजिए। और उसका जो बॉटम डायमीटर होता है वो 200 mm, टॉप डायमीटर 100 mm। तो यहाँ से हम फिगर देख लेते हैं, साथ ही अच्छा समझ में आएगा। यहाँ आप देख लीजिए, मैंने बताया था कि ये देखिए, मोल्ड और स्लम्प कोन विथ अ हाइट ऑफ 300 mm। देखिए जो मोल्ड है उसकी हाइट 300 mm है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था बॉटम डायामीटर कितना है, 200 mm। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके जो बॉटम है इसका डायामीटर 200 mm है, ठीक है। और टॉप डायामीटर है इसका 100 mm। यही देखिए, ये फिगर में जो शो हो रहा है यही स्लम्प टेस्ट का एक फिगर है, और यही होता है उसका ऑपरेटर्स की साइज यही है 100 mm। उसका 100 mm उसका टॉप डायमीटर है, बॉटम डायमीटर 200 mm, और 300 mm उसकी मतलब मतलब इस ऑपरेटर्स की ऊंचाई है। ये जनरली पूछा जाता है डायरेक्ट कि स्लम्प टेस्ट ऑपरेटर्स की मतलब ऊंचाई, टॉप डाया और बॉटम डाया डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप याद कर लीजिए, ये फिगर दिखा है। उसी के साथ एक टैंपिंग रॉड आता है, क्योंकि जब इसमें हम कंक्रीट भरेंगे तो इस टैंपिंग रॉड से इसे 3-4 लेयर में उसे वो किया जाता है, ठोका जाता है। तो इस टैंपिंग रॉड का यूज किया जाता है। तो टैंपिंग रॉड जो यूज होता है, ये देखिए, टैंपिंग रॉड की लंबाई होती है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर की टैंपिंग रॉड होती है। और उसका जो डाया होता है टैंपिंग रॉड का वो होता है 1.6 सेंटीमीटर। ये टैंपिंग रॉड होता है कुछ इस तरह का, और ये होता है मोल्ड। तो फिगर यही था। तो आइए देख लेते हैं। तो अब आगे देख लेते हैं। तो मैंने ऑपरेटर्स की बात की थी, तो ऑपरेटर्स में हमने देख लिया था। ऑपरेटर्स में पहला था मोल्ड और स्लम्प कोन विथ हाइट 300 mm देख लिए, बॉटम डायमीटर 200 mm देख लिए, टॉप डायमीटर 100 mm देख लिए। तो ऑपरेटर्स में इसका एक ऑपरेटर्स से कंप्लीट हो गया। अब सेकंड नंबर में है इसका टैंपिंग रॉड ऑफ 60 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1.6 सेंटीमीटर डायमीटर इज रिक्वायर्ड फॉर कंक्रीट स्लम्प टेस्ट। तो ये देखिए टैंपिंग रॉड की बात हो रही है, 60 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है
और 1.6 सेंटीमीटर का डाया उसका होता है। तो ये डंपिंग रॉड की बात हो गई, सेकंड अपरेटस हो गया। थर्ड अपरेटस के पास जाएंगे तो नॉन पोरस प्लेट, नॉन पोरस बेस प्लेट। अगर ये अपरेटस, ये तो मैंने फिगर बनाया है, अगर आप इसे 3D में देखेंगे या कहीं बुक वुक में देखेंगे, इसका फिगर देखेंगे या अपरेटस देखेंगे, तो इसके नीचे यहाँ पे एक बेस प्लेट लगी होती है जो नॉन पोरस होती है, खुरदुरा टाइप की होती है। तो उसी को थर्ड अपरेटस में इसका नाम दिया गया है, नॉन पोरस बेस प्लेट। एंड फोर्थ होता है स्केल फॉर मेजरिंग। इसमें एक स्केल की आवश्यकता पड़ती है जब, क्योंकि ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जब ये मोल्ड हम हटाते हैं तो उस स्केल द्वारा इसकी वर्कबिलिटी चेक की जाती है कि कंक्रीट कितनी वर्कबिलिटी है। तो उसके लिए एक स्केल की आवश्यकता होती है। तो ये फोर्थ नंबर पे अपना स्केल था। तो यही थे कुछ स्लम्प टेस्ट के एकदम बेसिक नॉलेज हैं, इसमें कुछ वो नहीं है, एकदम बेसिक सा मैंने बताया है। और ये देख लीजिए, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे व्हाट इज स्लम्प टेस्ट आप एक लाइन में बता सकते हैं। वर्कबिलिटी ऑफ अ फ्रेश कंक्रीट के लिए हम स्लम्प टेस्ट का यूज़ करते हैं या प्रयोग किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि अगर हमें कहीं भी फ्रेश कंक्रीट अगर यूज करनी है तो पहले हम उसकी वर्कबिलिटी चेक करेंगे। वर्कबिलिटी से मतलब अगर आपको मालूम होगा तो वर्कबिलिटी मतलब पानी का रेशियो ज़्यादा है या कम है, किसी भी कंक्रीट में वाटर रेशियो कितना इम्पोर्टेंट है ये आप सभी जानते हैं। ऑपरेटर्स की बात आती है तो इसमें नंबर ऑफ़ 4 ऑपरेटर्स लगते हैं। पहला मोल्ड होता है, मोल्ड में मैंने बता दिया हाइट होती है 300 mm, बॉटम डायमीटर 200 mm, टॉप डायमीटर 100 mm। उसके बाद सेकंड अपना ऑपरेटर्स में आता है टेम्पिंग रॉड जिसकी लेंथ 60 mm मैंने बता दी है, और डाया उसका होता है 1.6 सेंटीमीटर। फिर थर्ड नंबर पे एक नॉन पोरस बेस प्लेट लगी होती है। फोर्थ नंबर पे एक स्केल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि स्लम्प टेस्ट करने के बाद हम उसे नापेंगे कि अपनी वर्कबिलिटी कितनी आई है, उसे हम mm में मेजर करते हैं। तो यही सब था। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।